जब कभी भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कंपनीज को फ़ायदा होता है। कंपनीज को कैसे फ़ायदा होता है? ठीक है, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी उस टाइम पे उन्हें कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, तो कंपनियां एक्सपेंड करने को सोचती हैं, नए प्लांट्स लगाती हैं, नई मशीनरी लगाती हैं। ठीक है, जिसके लिए उन्हें एम्प्लॉयज़ चाहिए, और एम्प्लॉय जो इन प्लांट्स को मैनेज कर सके, ठीक है, इन्हें नए प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सके। एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कहाँ से लेंगे? वो दूसरी कंपनीज से। ठीक है, कब आएंगे वो? जब उन्हें सैलरी हाइक मिलेगा। अगर उनको सैलरी हाइक मिलेगा तो उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो सेविंग्स भी बढ़ेंगी। सेविंग्स बढ़ेंगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अच्छा, एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे? वो करेंगे घर बनवाने में, क्योंकि वो ईएमआई के थ्रू लोन्स भी लेंगे घर बनवाने के लिए। ठीक है, हाउस लोन्स। ठीक है, हाउस लोन्स लेंगे तो सरिया यूज़ होगा, वॉइस में कॉपर्स यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ मेटल्स यूज़ होगा। कंपनीज इंफ्रा पे ध्यान देगी तो इंफ्रा में भी मेटल चाहिए। लोग व्हीकल्स खरीदेंगे तो वहाँ पे भी मेटल चाहिए। तो मेटल्स की डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ेगी। मेटल्स की डिमांड बढ़ेगी तो मेटल्स कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मेटल्स कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो शेयर प्राइस ऊपर भागेंगे। ठीक है, ऑटो सेक्टर की भी सेल बढ़ेगी, ऑटो सेक्टर में भी मेटल यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब मेटल्स कंपनीज के प्रॉफिट डाउन होते हैं, ठीक है, डाउन क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल की डिमांड कम होती है, तब करेक्ट टाइम होता है उन्हें खरीदने का। ठीक है, जैसे जैसे रेट कट आता है, डिमांड मेटल की बढ़ती है, इन कंपनीज की प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, और मेटल कंपनीज का इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इनकी डिमांड बढ़ रही है, प्लस इनको भी इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस बढ़ने लग जाता है। तो मेटल शेयर्स को हमें खरीदना कब चाहिए? जब वो कम प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, पी ज्यादा हो, क्योंकि ईपीएस कम है तो पी ज्यादा होगा। ठीक है, और बेचना कम चाहिए जब उनका पी कम हो। ईपीएस ज्यादा हो गया तो पी कम हो गया। ठीक है, तो जब वो प्रॉफिट देंगी तब बेचना है। ठीक है, और जब प्रॉफिट ना देने की वजह से वो बहुत नीचे गिरी पड़ी है, तब हमें खरीदना है। ठीक है, और हम सिर्फ मेटल कंपनियों को नहीं, बैंक्स को भी प्रॉफिट होगा, इंफ्रा कंपनीज को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, और होम फाइनेंस, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिनके इनके शेयर प्राइस, कौन? मेटल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि ईएमआई लेंगे लोग तो बैंक को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, सारा ये लोन लेना वगैरह सारा बैंकिंग के थ्रू होना, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। ठीक है, आने वाले टाइम में भी बैंकिंग से ही सारा सिस्टम कंट्रोल होगा। प्लस इंफ्रा हो गया, और हमारा